कुतुबुद्दीन ऐबक मकबरे के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक फारसी 1150 14 नवंबर 1210 घुरिद सम्राट मोहम्मद गोरी का एक तुर्क सेनापति था। वह उत्तरी भारत में घुरिद क्षेत्रों का प्रभारी था और 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसने दिल्ली सल्तनत 1206-1526 की स्थापना की और मामलुक राजवंश की शुरुआत की, जिसने 1290 तक सल्तनत पर शासन किया। तुर्किस्तान के मूल निवासी ऐबक को बचपन में ही गुलामी के लिए बेच दिया गया था। उन्हें फारस के निशापुर में एक काजी ने खरीदा था, जहां उन्होंने अन्य कौशलों के अलावा तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी थी। बाद में उसे गजनी में मोहम्मद गोरी को बेच दिया गया, जहां वह शाही अस्तबल के अधिकारी के पद तक पहुंचा। ख्वारज़मियन घुरिद युद्धों के दौरान उन्हें सुल्तान शाह के स्काउट्स द्वारा पकड़ लिया गया था। घुरिद की जीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और मोहम्मद गोरी ने उन्हें बहुत समर्थन दिया। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी की जीत के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का प्रभारी बनाया। ऐबक ने चाहमान, गढ़ावला, चालुक्य, चंदेला और अन्य राज्यों में कई स्थानों पर विजय और छापे मारकर उत्तरी भारत में घुरिद शक्ति का विस्तार किया। मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद ऐबक ने उत्तर पश्चिमी भारत में घुरिद क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए एक अन्य पूर्व गुलाम जनरल ताज-अल-दीन यिल्दिज़ के साथ लड़ाई लड़ी। इस अभियान के दौरान वह गजनी तक आगे बढ़े, हालांकि बाद में वह पीछे हट गए और लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की। उन्होंने नामात्र के लिए मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद की अधीनता स्वीकार की, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर उन्हें भारत के शासक के रूप में मान्यता दी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह और उसके बाद उसका पूर्व गुलाम और दामाद इल्तुतमिश था, जिसने भारत के कमजोर कब्जे वाले घुरिद क्षेत्रों को शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत में बदल दिया। ऐबक को दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने के लिए जाना जाता है। ऐबक का जन्म सी में हुआ था 1150। उनका नाम विभिन्न रूप से कुतुब अल दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब अल दीन ऐबक के रूप में लिप्यंतरित किया गया है। भारत के शासक के रूप में पहचाने जाने के बाद ऐबक ने नए क्षेत्रों को जीतने के बजाय पहले से ही अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपने शासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। समकालीन इतिहासकार ऐबक की प्रशंसा एक निष्ठावान, उदार, साहसी एवं न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में करते हैं। एक बार जब सुल्तान ने अपने दासों को उपहार दिए तो ऐबक ने अपना हिस्सा नौकरों में बांट दिया। मृत्यु 1210 में लाहौर में घोड़े पर पोलो का एक रूप चोवगन खेलते समय वह घोड़े से गिर गए और काठी की नोक उनकी पसलियों में चुभने से तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। मिन्हाज के अनुसार उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ लाखों तांबे के सिक्कों या जीतलों का दाता उपनाम मिला। 16वीं सदी के मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने निर्दोषों का खून बहाने के लिए गजना के महमूद की आलोचना की, लेकिन ऐबक की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने अच्छी और महान चीजें हासिल की। 17वीं सदी तक उस समय के ऐबक शब्द का इस्तेमाल उदार लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता था, जैसा कि इतिहासकार फरिश्ता ने प्रमाणित किया है। ऐबक शब्द को ऐबक या अबेक के रूप में भी लिप्यंतरित किया जाता है, जो चंद्रमा और लॉर्ड बेक के लिए तुर्किक शब्दों से निकला है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया गया और निशापुर के दास बाजार में ले जाया गया। वह तुर्किस्तान से आया था और ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। वहां प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मशास्त्री अबू हनीफा के वंशज काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने उन्हें खरीद लिया। काजियों के घर में ऐबक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसकी शिक्षा काजियों के पुत्रों के साथ हुई थी। उन्होंने कुरान पाठ के अलावा तीरंदाजी और घुड़सवारी भी सीखी। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर का कहना है कि ऐबक के सैनिक, जिनमें तुर्क, गुरिद, खुरासान, खलजी और हिंदुस्तानी शामिल थे, ने किसानों से घास का एक तिनका या भोजन का एक टुकड़ा भी जबरदस्ती छीनने की हिम्मत नहीं की। इस कार्य से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे ऊंचे पद पर पदोन्नत कर दिया। ऐबक बाद में शाही अस्तबल के अधिकारी अमीर-ए-अखुर के महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गया। ख्वारज़मियन शासक के साथ घुरिद संघर्ष के दौरान सुल्तान शाह ऐबक घोड़ों के सामान्य रखरखाव के साथ साथ उनके चारे और उपकरणों के लिए जिम्मेदार था। ऐबक की विजय में बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाना शामिल था।